रात के सन्नाटे में जब सारी दुनिया सो रही होती है, कुछ शक्तियां जाग रही होती है हमारे शरीर के भीतर और इस ब्रह्मांड में। इन क्षणों में जब मन शांति में होता है, जब आत्मा अपने स्रोत से सबसे ज्यादा जुड़ी होती है, तब कुछ ऐसे रहस्य खुलते हैं जो आम जीवन की दौड़ भाग में खो जाते हैं। एक ऐसा रहस्य जो सीधे सीधे आपके स्वास्थ्य, आपकी ऊर्जा और आपकी आत्मा से जुड़ा है। एक ऐसा रहस्य जिसे अगर आपने अपना लिया तो शरीर के रोग क्या, जीवन के कष्ट भी एक एक करके दूर हो सकते हैं। इस रहस्य का नाम है सरसों का तेल। लेकिन रुकिए, यह कोई साधारण जानकारी नहीं है। यह उन 4 गुप्त अंगों की बात है जहां अगर रात में सोने से पहले सरसों का तेल लगाया जाए तो शरीर की सूक्ष्म नाड़ियों में बहती ऊर्जा का संतुलन ठीक हो जाता है। विज्ञान कहता है कि यह अंग प्रेशर पॉइंट्स है, आयुर्वेद कहता है कि यह मर्म स्थान है और योग कहता है कि यह शरीर के भीतर प्राण का द्वार है। लेकिन संतों की दृष्टि में यह वो स्थान है जहां आत्मा और प्रकृति एक दूसरे को छूती है। परमहंसा योगानंदा ने कहा था, मनुष्य का शरीर मंदिर है और उसका प्रत्येक भाग 1 घंटा है। जो सही समय पर बजाया जाए तो परमात्मा की गूंज भीतर तक सुनाई देती है। तो आइए इस मंदिर को शुद्ध करें। कल्पना कीजिए, रात का समय है, नियम अंधेरा, शांति का आलम। आप अपने कमरे में बैठे हैं, एक दीपक टिमटिमा रहा है और आप अपने हाथ में सरसों का तेल लिए बैठे हैं। यह वही तेल है जो सदियों से हमारे पूर्वजों ने प्रयोग में लाया, जिसे गांव की दादी मां ने सर्दी खांसी दूर करने के लिए इस्तेमाल किया, जिसे ऋषियों ने साधना से पहले शरीर पर लगाया ताकि शरीर शुद्ध हो सके और मन केंद्रित। लेकिन आज हम इसे केवल मालिश के लिए नहीं, बल्कि शरीर के उन 4 गुप्त अंगों पर लगाने जा रहे हैं जहां इसका असर सिर्फ त्वचा तक नहीं रहेगा, बल्कि नसों, ग्रंथियों और ऊर्जा चक्रों तक जाएगा। पहला अंग है पैरों के तलवे, शरीर का सबसे नीचे वाला हिस्सा, लेकिन ऊर्जा का सबसे संवेदनशील केंद्र। तलवों पर सरसों का तेल लगाने से न केवल दिन भर की थकावट मिटती है, बल्कि नींद गहरी होती है, मस्तिष्क को शांति मिलती है और हृदय की गति संतुलित होती है। पुराने समय में लोग कहते थे, सोने से पहले तलवों में तेल लगाना वैसा ही है जैसे शरीर की बैटरी चार्ज करना। विज्ञान भी मानता है कि पैर के तलवे से जुड़े प्रेशर पॉइंट्स लिवर, किडनी, हृदय और फेफड़ों से जुड़े होते हैं। आप खुद महसूस करेंगे, जैसे जैसे आप तेल को तलवों पर मलते हैं, वैसे वैसे पूरा शरीर ढीला पड़ने लगता है, तनाव बह जाता है और एक गहरी राहत की अनुभूति होती है। दूसरा अंग है नाभि। जी हां, वो छोटा सा केंद्र जो कभी मां से जीवन की ऊर्जा को जोड़ता था। नाभि हमारे शरीर का संतुलन केंद्र है और इसी से शरीर की गर्मी और पाचन की ऊर्जा नियंत्रित होती है। जब आप नाभि में सरसों का तेल लगाते हैं तो आप अपनी आंतरिक अग्नि को शांत करते हैं। इससे पेट की बीमारियां, एसिडिटी, गैस, कब्ज जैसी समस्याएं कम होती है। लेकिन इससे भी बढ़कर नाभि पर तेल लगाने से भावनाओं का संतुलन भी सुधरता है। आप महसूस करेंगे कि एक अजीब सी स्थिरता आ रही है, जैसे कोई अंदर से आपको थाम रहा है। परमहंसा योगानंदा ने ध्यान के समय हमेशा नाभि पर चेतना लाने की बात की थी, क्योंकि वहीं से प्राण ऊपर की ओर उठता है। तीसरा गुप्त स्थान है कान के पीछे का भाग। आप सोचेंगे यह हिस्सा क्यों? दरअसल यह क्षेत्र मस्तिष्क से बहुत नजदीक है और यहां की त्वचा के नीचे नसों का एक जाल फैला हुआ है। जब आप रात को कान के पीछे सरसों का तेल लगाते हैं तो यह तेल धीरे धीरे स्नायु तंत्र को शांत करता है। इससे माइग्रेन, सिरदर्द, अनिद्रा और यहां तक कि पुरानी थकावट भी मिटती है। कई पुराने योगियों का मानना था कि कान के पीछे की यह जगह साइलेंट गेटवे है, एक चुप द्वार जिससे शरीर ब्रह्मांड की ध्वनि को सुन सकता है। और अब बात उस चौथे और सबसे रहस्यमयी अंग की, गुप्तांगों के आसपास की नसें। यह विषय संकोच भरा हो सकता है, लेकिन सत्य यही है कि हमारे शरीर की ऊर्जा का एक बड़ा भाग यही केंद्रित रहता है। जब आप सरसों का तेल इन स्थानों पर हल्के से लगाते हैं, खासकर रात में, तो यह शरीर के वात दोष को शांत करता है। यह सिर्फ एक रोगनाशक नहीं, बल्कि एक ऊर्जा संतुलक की तरह कार्य करता है। इससे रचनात्मक शक्ति,
काम शक्ति और मानसिक संतुलन गहराई से प्रभावित होता है। ब्रह्मचर्य की साधना करने वाले योगी इन स्थानों की विशेष रक्षा करते थे, क्योंकि वहीं से ऊर्जा ऊपर उठाई जाती है। अब सोचिए, अगर इन 4 स्थानों पर आप रोज रात को सरसों का तेल लगाए तो क्या होगा? शरीर धीरे धीरे हल्का लगने लगेगा, मन शांत होने लगेगा, नींद गहरी और स्वप्न दृष्टा होगी, और आत्मा वो खुद को सुन पाएगी। आप महसूस करेंगे कि शरीर सिर्फ हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है, ये तो एक मंदिर है, और सरसों का तेल उस मंदिर की पूजा है, उसकी सफाई है, उसकी शक्ति है। अब बात आती है, कौन सा तेल? बाजार में कई तरह के तेल मिलते हैं, लेकिन शुद्ध ठंडा खड़ाया हुआ काला सरसों का तेल सबसे उत्तम माना जाता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो न केवल शरीर को गर्म रखते हैं, बल्कि त्वचा के रोम छिद्रों से भीतर जाकर सूजन, दर्द, संक्रमण और तनाव को भी बाहर निकाल देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप इस प्रक्रिया को श्रद्धा से करेंगे हर रात, तो यह केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं होगी, यह एक साधना बन जाएगी। जैसे जैसे आप इसे अपनाएंगे, वैसे वैसे जीवन में गहराई आएगी, शरीर स्वस्थ होगा, मन केंद्रित होगा और आत्मा प्रसन्न। परमहंस योगानंदा ने कहा था, सच्चा योग वह नहीं जो केवल आसनों तक सीमित हो, सच्चा योग वह है जो शरीर के हर कर्म को प्रभु की आराधना बना दे। ब्रह्मांड की हर ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए शरीर को एक पात्र बनाना पड़ता है। रात में सरसों का तेल लगाने की इस सरल सी लगने वाली विधि के पीछे जो रहस्य है, वो तब और गहरा हो जाता है जब इसे हम कुछ विशेष क्रियाओं और मानसिक प्रक्रियाओं के साथ जोड़ देते हैं। यह कोई आम मालिश नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म यज्ञ है। जिस प्रकार यज्ञ में घी की आहुति दी जाती है, ठीक वैसे ही इस यज्ञ में सरसों का तेल हमारे शरीर में ऊर्जा की अग्नि को प्रज्वलित करता है। लेकिन यदि इस अग्नि को दिशा न दी जाए तो वह सिर्फ ऊष्मा बनकर रह जाती है। इसलिए अब हम जानेंगे उन विशेष मंत्रों, भावों और आंतरिक साधनों को जो इस प्रक्रिया को एक शक्तिशाली साधना में बदल देते हैं। जब आप रात में पैर के तलवों पर सरसों का तेल लगाते हैं, उस समय अगर आप आंखें बंद करके एयूएम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें, तो आपकी आत्मा की तरंगें पृथ्वी तत्व से जुड़ने लगती हैं। तलवे पृथ्वी से सबसे निकट होते हैं और मंत्र की ध्वनि उस ऊर्जा को स्थिर कर देती है। आप महसूस करेंगे कि जैसे शरीर का भार धरती खींच रही है, लेकिन उसी समय एक हल्कापन भी महसूस होगा। यह संकेत है कि आपके भीतर की ऊर्जा संतुलन में आ रही है। इस समय अगर आप मानसिक रूप से यह भावना करें कि मेरे शरीर से रोग बहकर पृथ्वी में समा रहे हैं, तो यह भावना तेल के स्पर्श के साथ मिलकर एक चमत्कारी परिणाम देती है। नाभि में जब तेल लगाते हैं, उस समय केवल शारीरिक प्रक्रिया न करें। यह ध्यान का सबसे गहरा केंद्र है। हल्के हाथों से तेल को नाभि के चारों ओर गोलाई में मलते समय धीमे धीमे सांस लें और अपने मन में केवल एक ही संकल्प करें, मैं संतुलन हूं, मैं केंद्रित हूं। यदि आप चाहे तो इस समय राम नाम का जप कर सकते हैं। रा अग्नि का प्रतीक है और अम स्थिरता का। नाभि में राम नाम के कंपन से अग्नि शांत नहीं होती, वह जागती है लेकिन नियंत्रण में रहती है। यही है आत्मा की तपस्या, न जलना न बुझना, बस स्थिर प्रज्वलित रहना। कान के पीछे जब सरसों का तेल लगाते हैं, तब उस क्रिया को एक आत्मीय स्पर्श की तरह करें, जैसे कोई मां अपने बच्चे को सुला रही हो। आंखें बंद करें और केवल श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। इस समय सोहम मंत्र का मानसिक जप करें। इसका अर्थ है, मैं वही हूं। यह मंत्र शरीर की चेतना को ब्रह्मांड की चेतना से जोड़ता है। जब आप कान के पीछे धीरे धीरे तेल लगाते हैं और उसी समय सोहम की ध्वनि भीतर गूंजती है, तो स्नायु तंत्र की गांठें खुलती हैं। पुराने भय, पुराने आघात धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलते हैं। यह सिर्फ तेल का असर नहीं होता, यह स्पर्श, ध्यान और मंत्र का मिलाजुला विस्फोट होता है। और जब आप शरीर के गुप्त हिस्सों के पास तेल लगाते हैं, तो सबसे जरूरी है पवित्र भावना। यह वासना नहीं, आत्मशक्ति का जागरण चाहिए। यह क्रिया सबसे सूक्ष्म है और सबसे प्रभावशाली भी। इसे करते समय आप ऊं क्लीं कृष्णाय नमः का मानसिक जप कर सकते हैं।
क्लीम बीज मंत्र है जो रचनात्मक शक्ति, आकर्षण और ऊर्जा को जागृत करता है। इस मंत्र के साथ जब आप वहां सरसों का तेल लगाते हैं तो यह केवल स्नायुविक तनाव ही नहीं हटाता, बल्कि जड़ में दबी क्रियात्मक शक्ति को ऊपर उठाता है, जिसे योग में कुंडलिनी कहा गया है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद अंतिम चरण होता है मौन और शांति। अब आप बिस्तर पर लेट जाएं, आंखें बंद करें और अपनी सारी ऊर्जा को एक केंद्र पर एकत्रित करें, या तो आज्ञा चक्र दोनों भौहों के बीच पर या हृदय चक्र पर। वहां केवल श्वास पर ध्यान रखें, कुछ नहीं करना, केवल श्वास को आते जाते देखना। यदि विचार आए तो उन्हें बहने दें, पर पकड़े नहीं। आप पाएंगे कि शरीर में एक कंपन है, न ज्यादा न कम, बस एक स्थिर शांत ऊर्जा की गूंज। यही है रात के सरसों तेल की अंतिम परिणति, जहां शरीर, मन और आत्मा एकत्र हो जाते हैं। धीरे धीरे यह प्रक्रिया न केवल आपकी नींद को सुधार देगी, बल्कि सुबह उठते ही आप एक नई ऊर्जा, नई स्पष्टता और गहराई महसूस करेंगे। जो लोग कहते हैं कि सुबह उठकर मन शांत नहीं रहता, वे अगर इस साधना को अपनाएं तो उन्हें लगेगा जैसे रात में ही उनकी आत्मा ने स्नान कर लिया हो। रोग दूर होंगे, ये तो सबसे सतही प्रभाव है। गहरी बात यह है कि आपको लगेगा अब आप अपने शरीर को समझने लगे हैं। अब शरीर सिर्फ मांस मज्जा का पिंजरा नहीं, बल्कि एक दिव्य यंत्र बन गया है। और यही उद्देश्य था हमारे ऋषियों का, योगियों का और परम प्रेममय महापुरुष परमहंस योगानंदा का, कि हम शरीर का उपयोग करें आत्मा के स्पर्श के लिए, न कि सिर्फ भौतिक सुखों के लिए। जब शरीर के 4 गुप्त स्थानों पर सरसों का तेल लगाकर आपने उस ऊर्जा को जागृत कर लिया, जब मंत्र, भावना और ध्यान से उसे दिशा दे दी, तब अब तीसरे चरण की ओर बढ़ने का समय है, जहां यह ऊर्जा केवल शरीर में ही नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में असर डालती है। यह वह अवस्था है जहां साधना अब केवल निजी नहीं रहती, वह आपके विचारों, संबंधों, कार्यों और भाग्य तक को प्रभावित करती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्वास्थ्य केवल भोजन और दवाइयों से आता है, लेकिन जो योगी परंपरा से जुड़े हैं वे जानते हैं कि सच्चा स्वास्थ्य उस ऊर्जा से आता है जो सोच से पैदा होती है और स्पर्श से बहती है। आपने अब तक जो किया वह शरीर और मन के स्तर पर था, लेकिन अब जरूरत है उस जागृत ऊर्जा को दिशा देने की। हर रात जब आप इन 4 अंगों पर तेल लगाते हैं तो वह ऊर्जा केवल शरीर के भीतर न रुके, बल्कि अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं की ओर प्रवाहित हो। जैसे जल को रोका जाए तो वह बदबू मारने लगता है, लेकिन अगर उसे बहने दिया जाए तो वही जल खेतों को सींचता है, जीवन को हरा करता है। अब हम जानेंगे कि इस जागृत ऊर्जा को कैसे जीवन के 5 सबसे कठिन क्षेत्रों की ओर मोड़ा जाए, ताकि जो आपने साधना से अर्जित किया है वह आपके चारों ओर बदलाव लाए। पहला क्षेत्र, रोग और शारीरिक कमजोरी। जब आप लगातार इस साधना को करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को अपने रोगग्रस्त अंग की ओर मानसिक रूप से भेज सकते हैं। हर बार जब आप तलवों, नाभि, कान के पीछे और गुप्त स्थानों पर तेल लगाकर लेटते हैं, तब मन में केवल एक भावना रखें, मेरे शरीर में हर कोशिका रोगमुक्त हो रही है। और फिर मानसिक रूप से उस जगह की कल्पना करें जो बीमार है, वहां एक सुनहरी रोशनी पहुंच रही है, उसे गर्माहट और शक्ति मिल रही है। यह केवल कल्पना नहीं, यह ऊर्जा का निर्देशन है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी मानता है कि मानसिक चेतना शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकती है, परंतु जब यह मानसिक चेतना तेल के स्पर्श और मंत्र की शक्ति से संयुक्त होती है, तब उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। दूसरा क्षेत्र, अनिद्रा, चिंता और मानसिक अशांति। इस साधना का सबसे पहला लाभ यह होता है कि नींद सुधरती है, लेकिन यदि आप इस प्रक्रिया को जागृत भावना से करें, जैसे हर बार कान के पीछे तेल लगाते समय मैं शांत हूं को दोहराएं, तो धीरे धीरे मन के भीतर चलने वाला असंतुलन शांत हो जाता है। आप अपने कमरे में हल्की धूप बत्ती या लौबान जला सकते हैं और नाभि पर तेल लगाते समय राम नाम की गूंज मन में चलने दें। मन जब बार बार राम राम कहता है तो वह सांसों के साथ जुड़ जाता है और अंततः उसमें विलीन हो जाता है। यह तकनीक छोटी दिखती है, पर मानसिक संतुलन की दिशा में यह पहला और सबसे जरूरी कदम होती है।
तीसरा क्षेत्र, रिश्तों में प्रेम और सामंजस्य। जागृत ऊर्जा केवल भीतर नहीं ठहरती, वह हमारी आंखों, भाषा, हाव भाव और निर्णयों में उतरती है। जब आपका शरीर शांत और ऊर्जा से परिपूर्ण होता है, तब आप गुस्से में नहीं बोलते, प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि उत्तर देते हैं, प्रेम से, समझ से। रात में जब आप गुप्त स्थानों पर तेल लगाते हैं और क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र जपते हैं, तो वह मंत्र केवल काम शक्ति का संयम ही नहीं लाता, बल्कि संबंधों में आकर्षण, माधुर्य और सह अस्तित्व की भावना भी उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया के बाद बिस्तर पर लेटे लेटे यदि आप अपने सबसे कड़वे रिश्ते की कल्पना करें और उस व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रेम और क्षमा भेजें, तो आप महसूस करेंगे कि अगले दिन से ही उसका व्यवहार बदलने लगता है। यह केवल आपकी धारणा नहीं होगी, यह उस ऊर्जा का असर होगा जो आपने साधना से उत्पन्न की। चौथा क्षेत्र, आर्थिक रुकावटें और कार्य में असफलता। यद्यपि यह आध्यात्मिक क्षेत्र की बात है, लेकिन ऊर्जा का प्रभाव धन, कार्य और निर्णयों पर भी पड़ता है। जब आप ऊर्जा को नाभि और तलवों से सक्रिय करते हैं, तब आपकी निर्णय शक्ति बढ़ती है। संसार का सबसे बड़ा धन है स्पष्टता। रात में जब आप सोने से पहले तेल लगाकर शांत होकर लेटते हैं, तब एक छोटा सा संकल्प करें, कल मैं अपने कार्य में निर्णय लूंगा और वह निर्णय मेरे और सबके लिए मंगलकारी होगा। यह संकल्प अगर शांत चित्त से लिया जाए, तो अगली सुबह आप कार्य के समय वही शक्ति महसूस करेंगे, जैसे कुछ अदृश्य आपको सहारा दे रहा है। पांचवा क्षेत्र, आत्मिक उन्नति और ईश्वर से संबंध। यह साधना का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम फल है। हर रात की यह साधना अगर नियमित रूप से की जाए, तो धीरे धीरे ध्यान में गहराई लाती है। आप पाएंगे कि एक दिन जब आप कान के पीछे तेल लगा रहे होंगे, तो बिना प्रयास के ध्यान लगने लगेगा। जब आप तलवों में तेल मल रहे होंगे, तो मन पहले से ही मौन हो जाएगा। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब इस प्रक्रिया के अंत में लेटते ही आपको लगेगा, कोई है जो भीतर जाग गया है। वही कोई आपका आत्मा है जो अब आपके जीवन का मार्गदर्शक बनना चाहता है। परमहंस योगानंदा ने एक बार कहा था, जिन्होंने अपने शरीर को ठीक से समझा नहीं, वे ईश्वर को जानने की यात्रा में पहले ही भटक जाते हैं। और यही कारण है कि शरीर की ये गुप्त साधनाएं आत्मा की स्पष्टता के लिए जरूरी है।